जय सिया राम। तो जैसे कि आजकल की हमारी श्रृंखला चल रही है, भक्त गिरा साचीकरण, अर्थात उन प्यारे भक्तों के चरित्र जिनकी वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की, जिनका चरित्र नाभादास जी ने एक ही छप्पे में लिखा है। एक छप्पे में 6 लाइन्स होती हैं, तो एक एक लाइन में एक एक भक्त का चरित्र लिया गया, जिनको अभी हमने विस्तार पूर्वक श्रवण कराया अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को। तो 5 भक्तों के चरित्र तो हो चुके हैं, आज छठे भक्त का चरित्र। तो ये ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत भक्त थे जिनकी वाणी को सत्य करने के लिए फिर से ठाकुर जी ने लीला की। इनका नाम है श्री श्रीधर स्वामी जी। ये भगवत टीकाकार हुए, महान भगवत टीकाकार। जो श्रीमद् भागवत जी होती है उनकी टीका इन्होंने लिखी, अर्थात उनको सरल भाषा में सबको समझाया, और इनकी टीका सर्वमान्य हुई। आज तक भी इनकी टीका सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती है। इनसे पहले कोई ज्ञान मार्गी अपने ज्ञान पर्यक टीका देते थे, कर्मकांडी अपने अनुसार व्याख्या देते थे। वे कहते थे दान आदि धर्म ही भागवत जी का मूल है। ज्ञान मार्गी कहते थे नहीं नहीं, योग करना ये सब इनका मूल है। तीर्थ वालों के प्रेमी कहते थे तीर्थाटन ही मूल है। तो ये सब अपने हिसाब से व्याख्या करते थे, परंतु श्री श्रीधर स्वामी जी ने ऐसी व्याख्या की, भक्ति पर्यंत व्याख्या, जिसमें सुखदेव जी का भाव, व्यास जी का भाव सब निमित्त था। इनकी टीका को तो स्वयं श्री बिंदु माधव जी ने, अर्थात लक्ष्मी नारायण जी ने स्वीकृति दी। जैसे रामचरितमानस जी पे स्वयं विश्वनाथ भगवान ने अपने हस्ताक्षर किए, गीत गोविंद जी ने स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने हस्ताक्षर किए, वैसे ही इनकी टीका पे, श्रीमद् भागवत जी पे जो इन्होंने टीका लिखी, उस पे स्वयं लक्ष्मी नारायण जी अर्थात बिंदु माधव भगवान, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए, अपने हाथों में इसे थाम कर रखा और सर्व प्रमाणित किया कि ये तो सबसे उत्तम टीका है। श्री राधा कृष्ण जी के अवतार श्री निताय गौर जी, जिनका चरित्र हम कभी श्रवण करेंगे। जैसे रामानंदाचार्य जी स्वयं राम जी के अवतार थे ना, स्वयं राम जी ही थे, वैसे ही गौरांग महाप्रभु वे स्वयं राधा कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने इनकी टीका को बहुत मान्यता दी। वे किसी और की टीका पसंद ही नहीं करते थे। जो इस टीका को, श्रीधर स्वामी जी की टीका को नहीं मानते थे, वे तो कहते थे उनका मुख तक नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे भक्त थे श्रीधर स्वामी जी। तो आज से हम इनका चरित्र अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। तो जैसे कि हमने पूर्व कथाओं में भी सुना है, हमारे कितने ही आचार्य, इनफैक्ट अधिकतर आचार्य दक्षिण भारत में ही उन्होंने अपनी जन्मभूमि चुनी, अर्थात हमारे अधिकतर आचार्यों का, चारों संप्रदाय के आचार्यों का प्रादुर्भाव, अवतरण दक्षिण भारत में ही हुआ। भागवत जी में भी लिखा है कि भक्ति का अवतरण भी दक्षिण में ही हुआ, फिर वो नॉर्थ भारत, उत्तर भारत की ओर आई। ऐसे ही श्रीधर स्वामी जी का भी प्रादुर्भाव, उनका प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ। जब ये बहुत ही छोटे थे तभी इनकी माता परलोक सिद्धार गई, और पिताजी संसार से विरक्त भाव में ही रहते थे। तो उन्होंने इनके बाल्यकाल में ही संन्यास ले लिया और गृह त्याग करके चले गए। अब तो ये छोटे से बालक भरण पोषण कैसे हो, परंतु जिनके ठाकुर जी है रखवाल, उनको क्या चिंता। तो आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार सब इनका भरण पोषण करते थे, तो भोजन आदि की बहुत समस्या तो नहीं रहती थी। साथ ही थोड़े से बड़े होने पर ये एक गैया चराया करते थे। गैयाओं को चराते उन्हीं से जो धनोपार्जन होता, उन्हीं से इनका निर्वाह होने लगा, परंतु शिक्षा दीक्षा नहीं मिली। अब आस पड़ोस के लोग या नाते रिश्तेदार भोजन आदि के प्रबंध तो करते थे, परंतु शिक्षा नहीं दिलवाई उन्होंने, ना इन्होंने कभी जिज्ञासा ही की। तो बहुत प्रेम से बस अपनी गैया और अपने भैंसों को चराने जाया करते थे, और उसी से जो भी धन मिलता था उसी से इनका भरण पोषण होता था। परंतु एक बार की बात है, इनके गांव में एक श्री परमानंद जी नाम के सन्यासी आए। वो हर जगह भ्रमण कर रहे थे, तो उनकी दृष्टि इन पर, श्रीधर स्वामी जी पे, जो तब छोटे से बालक के स्वरूप में ही थे, गैया चरा रहे थे, इन पर पड़ी।
अब संत तो सरल चित होते ही हैं, तो बड़े प्रेम आया उन्हें इन पे और इनके पास आए। परंतु जब उन्होंने श्रीधर जी का दर्शन किया तो उन्हें अलौकिक सा आभास हुआ। अब जो दिव्य महापुरुष होते हैं ना, तो बाल्यकाल से ही उनमें एक अलौकिक तेज होता है। और जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, वे सच्चे अपने शिष्यों को या भक्तों को पहचान ही लेते हैं। उनकी आभा ही अलग होती है। चेहरे से, उनकी मस्तक की रेखाओं से उन्हें समझ में आ जाता है। संत पहचान जाते हैं कि ये भगवत भक्त बनेंगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ श्रीधर जी के साथ। परमानंद जी आए, इनके दर्शन करते ही उन्हें आभास हुआ कि ये तो बहुत बड़े भगवत भक्त बनेंगे। इनसे पूछा कि बालक, तुम कौन हो? तो उन्होंने, श्रीधर जी ने इन्हें प्रणाम आदि किया और अपना परिचय दिया। तब तो परमानंद जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी प्रीति किस वस्तु में है? अब श्रीधर जी तो छोटे से नादान से बालक, उन्हें अपनी गैया और अपने भैंस से बहुत प्यार था, तो वे बोले कि हमें तो अपनी भैंसें ही बहुत प्यारी लगती हैं, इनसे बहुत प्यार है हमें। तब तो परमानंद जी बहुत मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम गैयाओं की और भैंसों की ही खूब सेवा करो। इन्हीं के माध्यम से तो तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी, उनका दर्शन होगा तुम्हें। अब तो इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और पहले तो सेवा करते ही थे, लेकिन अब तो और उत्साहपूर्वक सेवा करने लगे कि अरे वाह, हमें भगवान जी दर्शन देंगे। तो बहुत प्रेम से अब उनकी सेवा करते और नित्य का यही नियम रहता। गैयाओं की, भैंसों की सेवा करते और अपना भरण पोषण करने लगे। एक बार की बात है, वहाँ के राजा और मंत्री आपस में कुछ वार्ता करते करते वहाँ से जा रहे थे। वार्ता का विषय ये था कि राजा भगवत भक्त नहीं थे, परंतु मंत्री भगवत भक्त था और वह चाहता था कि राजा को भी भगवत कृपा का अनुभूति हो। वे भी समझे कि ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, सर्वत्र उनकी कृपा ही बरस रही है, उन्हीं के कारण सब कुछ होता है, बिना भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो वे राजा से ये ही वार्ता करते हुए जा रहे थे कि भगवान की कृपा से तो निर्धन भी धनवान बन सकता है, निर्बल भी बलवान बन सकता है, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति हो वो भी महाविद्वान हो सकता है। यही सब राजा को कहते हुए जा रहे थे। इतने में ही राजा की दृष्टि श्रीधर जी पे पड़ी। अब श्रीधर जी तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, निपट निरक्षर थे। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही था। जब राजा की उन पर दृष्टि पड़ी, उस वक्त श्रीधर जी, अब जो उनका धनोपार्जन होता था उससे वे घर का सामान ले आते थे, तो उसी मूल्य से वे तेल लेके जा रहे थे और उनका पात्र फूटा हुआ था। उसमें से तेल खरीद के लाए, उसी पात्र में ले जा रहे हैं। पात्र में छेक है, लेकिन श्रीधर जी को तो कुछ पता ही नहीं, उनका कहीं ध्यान ही नहीं, अपनी मस्ती में जा रहे हैं और पूरे रास्ते में वो तेल गिरता हुआ जा रहा है, चू रहा है उसमें से तेल, और इन्हें कोई होश ही नहीं। तो अब इसको देखकर, इन छोटे से बालक श्रीधर जी को देखकर राजा समझ गया कि ये तो बिल्कुल ही निरक्षर है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, महामूढ़ है ये बालक। तो इसको इतना भी नहीं पता कि फूटे हुए पात्र में तेल लेके जा रहा है और सारे में गिरता जा रहा है वो तेल। तो अर्थात ये महामूढ़ बालक है, इसे कोई ज्ञान व्यान नहीं है। और तभी वो मंत्री भी ये सब समझा रहे थे कि भगवान की कृपा से तो मूढ़ भी महाविद्वान हो सकता है। जब राजा ने इन्हें देखा कि ये कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख बालक है, इसे कुछ नहीं आता जाता, जिसे इतना तक नहीं पता कि फूटे हुए पात्र में तेल नहीं ले जाना चाहिए, गिर जाएगा सारा, तो उसे तो क्या ही कुछ आएगा। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि देखो वो बालक कितना मूर्ख है, तो क्या भगवत कृपा से ये मूर्ख बालक भी महाविद्वान बन सकता है? और मंत्री को तो अपने ठाकुर जी पे बहुत विश्वास, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं, ठाकुर जी चाहे तो कुछ भी संभव है। ये बालक जिसे आप मूर्ख कह रहे हैं, ये भी महान विद्वान बन सकता है। तो राजा ने कहा, ठीक है, देखते हैं ये मूर्ख बालक कितना विद्वान बनता है। और राजा ये कह के चला गया। वही मंत्री इन बालक के पास आए, श्रीधर जी के पास आए और उनसे उनका परिचय जाना। श्रीधर जी ने सब बताया।
कि हमारे माता पिता है नहीं, माता का देहांत हो गया और पिता तो सन्यास लेके चले गए। हम अकेले ही हैं, हम अपनी गैयाओं की बहुत सेवा करते हैं और खूब आनंद में रहते हैं। शिक्षा दीक्षा हुई नहीं। तो अब ये सब सुन के तो मंत्री को लगा कि ठीक है, जब बालक का कोई है ही नहीं तो क्यों ना इन्हें अपने साथ ही रखा जाए। बालक से पूछा तो बालक ने तो सहज ही स्वीकृति दे दी। भूले बाले थे तो उन्हें क्या पता, ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ चल लेंगे हम। और वो मंत्री श्रीधर जी को अपने साथ ले आए। वे मंत्री नरसिंह भगवान के उपासक थे। उनके मंत्री में उन्होंने दीक्षा ले रखी थी और खूब विद्वान थे। उन्होंने उस बालक को, श्रीधर जी को भी ब्राह्मण बालक जान पहले तो उसका यज्ञोपवीत करवाया, गायत्री दिलवाई और फिर उसके बाद किसी महान ब्राह्मण के द्वारा उन्हें भी नरसिंह भगवान का मंत्र दिलवाया, दीक्षा करवा दी। अब तो ये दीक्षित हो गए थे। सरल चित्त थे, कोमल हृदय थे, सरल चित्त थे। तो जैसे जैसे गुरुजी ने बताया कि आपको कैसे मंत्र जप करना है, क्या विधि विधान है, कैसे आचार विचार से रहना है, वैसे ही इन्होंने पूरा पालन किया। अब मंत्री ने संकल्प पूर्वक इनसे मंत्र का पुरस्चरण करवाया, अर्थात मंत्र का अनुष्ठान करवाया। और उन्होंने संकल्प छोड़ दिया था कि हमें इस बालक को खूब सारी विद्या, वेद वेदांगों की शिक्षा मिले। उनका मंतव्य तो यही था कि वो बहुत बड़ा विद्वान बने। बालक को तो क्या पता कि वो क्यों कर रहा है। उसने तो बिना किसी भाव से, बिना किसी इच्छा से, जैसे जैसे गुरुजी और मंत्री बताते वैसे वैसे वो पूजा अनुष्ठान करता रहता। लेकिन संकल्प तो मंत्री ने छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत महान विद्वान चाहिए थे। अब राजा को दिखाना था अपने ठाकुर जी की शक्ति, तो वही उन्होंने संकल्प लिया। और इधर बालक की निश्चल भक्ति को देखकर अब श्रीधर जी के मन में छल कपट तो कुछ नहीं था, ना कोई इच्छा आई थी। मंत्री के मन में इच्छा थी, लेकिन श्रीधर जी के मन में कोई इच्छा नहीं थी। केवल गुरु की वाणी पे भरोसा था। उन्होंने कहा कि किस तरह विधि के साथ मंत्र का जप करना है, वैसी उपासना में तन्मय होकर लग गए। खूब प्रेम से नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करते और सब गुरु जी की विधि द्वारा उपासना करते। अब तो श्रीधर जी की निश्चल भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। और जैसे अपने प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान आए थे सौम्य स्वरूप में और खूब प्रेम से उनके सर पे हाथ रखा था, ऐसे ही इस बार श्रीधर जी के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। खूब प्रेम से उनके सर पे हाथ रखा, उनसे पूछा नहीं आपको क्या चाहिए, क्योंकि संकल्प तो हो चुका था। जिसके मंतव्य से वो पूजा अर्चना हो रही थी, तो बस आते ही उन्होंने इन्हें समस्त वेद वेदांगों, शास्त्र, पुराण में पारंगत होने तथा अविरल अविचल भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। अर्थात प्रेम पूर्वक भक्ति कर पाए ऐसा वरदान दिया। क्योंकि भक्त हृदय तो थे ही, सिर्फ विद्वान होना, ज्ञानी होना से कुछ नहीं होता। उससे तो ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठाकुर जी केवल केवल और केवल प्रेम से मिल सकते हैं। तो इसीलिए उनको विद्वत्ता तो दी, साथ में निश्चल भक्ति भी प्रदान की। और बस वरदान देख के अब नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हुए। और श्रीधर स्वामी जी, अब तो इनकी वाणी में वो विद्वत्ता झलकने लग गई। अब तो एक बार मंत्री राजा के समक्ष इनको ले गया। राजा पहचान गया कि ये तो वही बालक है, मूढ़ बालक। तो अब मंत्री मुस्कुराए और कहा महाराज से, महाराज ये अब वो बालक नहीं रहा, ये तो महान विद्वान हो चुका है। अब राजा भी देख के हैरान कि ऐसे कैसे हो गया। जो भी वो प्रश्न पूछे ये तुरंत उत्तर दे, इतनी विद्वत्ता कैसे आई। उन्होंने पूछा बालक से कि तुम्हें इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तब बालक श्रीधर जी ने कहा, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य तु वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम नरसिंहम महम भजे। अर्थात कि श्री नरसिंह भगवान की कृपा से, उनकी उपासना करने से मुझे समस्त वेद वेदांगों, शास्त्र, पुराण का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी की कृपा हुई है तो मेरे को सब ज्ञान बिना पढ़े ही प्राप्त हो गया है। तब राजा को ठाकुर जी की महिमा समझ में आई।
और अब श्रीधर जी की ख्याति, इनकी विद्वत्ता तो सर्वत्र फैलने लगी। इनकी विद्वत्ता की खुशबू तो हर जगह थी, हर और इनकी ही चर्चाएं थी कि कैसे एक मूढ़ अज्ञानी निरक्षर बालक को भगवत कृपा से इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। तो सर्वत्र इनकी ही चर्चाएं, इनकी ही जय जयकार हो रही थी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कथा, किस तरह इन्होंने श्रीमद् भागवत जी की टीका लिखी, क्या क्या प्रेरणा हुई, क्या क्या लीलाएं हुई, कौन सी वाणी थी जो ठाकुर जी ने इनकी सत्य की, ये सब हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।